Good evening, students. In the previous video, we discussed about the development of female gametophyte, that is the development of embryo sac inside the ovule. How is the embryo sac formed inside the ovule? And in this video, we are going to discuss about the types of ovules in different plants. So, this is a diagram of a pistil showing stigma, style and ovary. Inside the ovary there are ovules, and this particular diagram, it is a diagram showing the different types of ovules in different plants. Now the first type of ovule which you can see on the screen, this one, this is a orthotropous ovule. Now what is a orthotropous ovule? It is a ovule which I would say is upright, मतलब सीधा ओव्यूल. अब ये सीधा कैसे है? इसमें आपको याद होगा ओव्यूल का वो साइड जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट हैं, ये वाला साइड, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स के बीच में थोड़ा सा गैप है. दिस इज़ द माइक्रोपाइलर साइड. ये जो साइड है ये चैलाजल साइड है, और ये जो है ये वो डंडी है, स्टॉक है, जिससे कि ओव्यूल प्लाजेंटा से अटैच है, एंड दिस इज नोन एज फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस. सो इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल यू कैन सी, और सेंटर में ये जो है दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक, उसके अराउंड न्यूसेलस है, और ये दोनों ही इंटेग्यूमेंट्स हैं. तो जो ये वाला ओव्यूल है इसमें आपको दिखेगा कि जो माइक्रोपाइल है, चैलाजल एंड और फ्यूनिकल, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, और ये सीधा है, मतलब इसका जो ओपन वाला पार्ट है, माइक्रोपाइल वाला पार्ट, ये ऊपर की तरफ है, और जो क्लोज्ड एंड है वो नीचे की तरफ है. सो दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज जनरली सीन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में ये ओव्यूल दिखेगा. नाउ द सेकेंड वन, this second one, it is the ovule which we have already discussed when we were discussing the development of female gametophyte in angiosperms, and this is the anatropous ovule. ये anatropous ovule है. So this one is the anatropous ovule. आप यहाँ नीचे लेबलिंग में देखोगे B anatropous. So anatropous ovule is the one which is अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड, उल्टा ओव्यूल है, बिकॉज ये जो इसका माइक्रोपाइलर एंड है, दिस माइक्रोपाइलर एंड, जो मतलब इसका ओपन साइड वो नीचे की तरफ है, चैलाजल एंड ऊपर की तरफ है, और ये उसका फ्यूनिकल है. तो ये उल्टा ओव्यूल है, इसका मुंह नीचे की तरफ है. तो दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, एंड इट इज़ जनरली सीन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ओके, तो ये फर्स्ट वन ऑर्थोट्रोपस, सीधा एकदम, माउथ ऊपर, यानी माइक्रोपाइलर एंड ऊपर, इसका माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ है. ये आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स में, और ये मिलेगा एंजियोस्पर्म्स में. सो दीज आर द टू मेन कॉमन टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, and there are some other types of ovules also. And look at the third one, see hemitropous ovule. Now what is this hemitropous ovule? It is also known as transverse ovule. ये सी hemitropous और transverse ovule है. Now what you can see here, that the chalazial end and the micropylar end, they are at right angles to the funicle. जो इसका फ्यूनिकुलस है, जो डंडी है, ये रही, माइक्रोपाइलर चैलाजल एंड उसके राइट एंगल पे है. सो दिस इज हेमीट्रोपस और ट्रांसवर्स ओव्यूल. द नेक्स्ट वन, डी, इट इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल. नाउ कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, as you can see here, it is something in between the anatropous and the hemitropous ovule. इन दोनों के in between का मतलब क्या है कि अगर एनाट्रोपस ओव्यूल को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए,
इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, मतलब ना तो पूरी तरह अपसाइड डाउन और ना ही पूरी तरह राइट एंगल्स में, तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। अगर ये राइट एंगल पे होता तो ये ऐसे होता, तो ना तो ये पूरी तरह राइट एंगल पे है और ना ही ये पूरी तरह अपसाइड डाउन है, थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ। दिस इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल ये काफ़ी हद तक कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जैसा ही है, मतलब कि ये ना तो पूरी तरह अपसाइड डाउन है, ना ही राइट एंगल्स पे, ना ही सीधा है, थोड़ा सा एक साइड की तरफ झुका हुआ, मतलब कैम्पाइलोट्रोपस जैसा ही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका जो एम्ब्रियो सैक है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, जबकि कैम्पाइलोट्रोपस में एम्ब्रियो सैक कर्व्ड नहीं था। मतलब ये इसका एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप में थोड़ा बहुत कर्व्ड है, तो ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एंड द लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस। ये जो है सर्सिनोट्रोपस है, ये जो ओव्यूल है अगेन सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। दिस ओव्यूल इज समथिंग सिमिलर टू द ऑर्थोट्रोपस। जो ए वाला ऑर्थोट्रोपस सीधा ओव्यूल था, ये भी सीधा ही है। ये आप देखोगे कि माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ, चलाजल एंड नीचे की तरफ, लेकिन इसमें आपको दिखेगा कि फ्यूनिकल बहुत लंबा है। फ्यूनिकल लंबा है, एक तरफ से जो है फ्यूनिकल कर्व करके वापस इधर नीचे को आया और फिर आपको ये ओव्यूल दिखेगा। सो दिस इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. First one is orthotropous. It is a upright ovule, micropylar end towards the upper side, chalazal towards the lower side. It is generally found in gymnosperm. Second one is upside down inverted ovule, generally seen in case of angiosperms, micropylar end towards the lower side, chalazal towards the upper side. The third one is hemitropous or transverse, in which the micropylar end and the chalazal end, they are at right angles to the funicle. The fourth one, this is the campylotropous, just slightly bent towards one side. Next one is the amphitropous, in which the embryo sac is slightly curved. And the last one is cercinotropous, in which the funicle is very long and curved. So these were the different types of ovules found in different plants. Thank you.